हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम रूट वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग यही सब सीखेंगे। आप लोग जब गणित बनाते होंगे तो ये रूट वाली संख्या आते होंगे जोड़, घटाव या गुणा में, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता होगा। अगर जो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप लोग अंत तक बने रहिए, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रूट वाली संख्या को जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं, आइए पहले हम देखते हैं इसका जोड़ कैसे करेंगे, बनाएंगे। तो जोड़ और घटाव का एक ही नियम है। क्या नियम है? रूट के अंदर में यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे रूट के अंदर में 2 है। तो रूट वाली संख्याओं को का जोड़ ऐसे बनाएंगे कि देखेंगे कि रूट के अंदर में सेम संख्या होना चाहिए, बराबर संख्या। अगर बराबर संख्या है तो जुट जाएगा, अगर बराबर संख्या नहीं है उसको अगर बराबर हो सकता है तो बराबर करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। पहला नंबर है 3√2 प्लस √2 है। रूट के अंदर में अगर बराबर संख्या तो इसके अंकों को जोड़ सकते हैं। 5 और 2 7, ये रूट वाला वैसे ही रह जाएगा 7। ये आंसर इसका हो गया। ये देखिए क्या है, √12 है, यहाँ पे √32 है। रूट के अंदर में तो सेम संख्या नहीं है। देखिए √12 को और √32 को, 12 को और 32 को हम तोड़ सकते हैं, नहीं कम कर सकते हैं। पूर्व पहले क्या कीजिए, तो 12 को तोड़िए, 12 को ऐसी संख्याओं में तोड़िए जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़ना है तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? रूट के अंदर में अगर हम 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए 4 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। इसी तरह इसको भी हम तोड़ने का कोशिश करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़िए तो 16 × 2 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसको, अब ये 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो ये 2 बाहर आ गया, 3 नीचे अंदर रह जाएगा। यहाँ पे क्या है? 16 है। 16 का वर्गमूल तो होता है 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका? तो 4 का। तो 4 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर में 2 रह जाएगा। अब देखिए, अब तो रूट के अंदर में ये दोनों नहीं टूट सकता है उससे आगे। जोड़ने के लिए क्या नियम है कि रूट के अंदर में सेम संख्या रहना चाहिए, समान संख्या। समान संख्या है नहीं है, इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा। इसको देखिए, रूट के अंदर में 3 है, रूट के अंदर में 5 है, ये दोनों समान संख्या नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। समान संख्या अगर रहता है रूट के अंदर में तो ऐड कर पाते। इसको देखिए 3√5 प्लस 4√7। रूट के अंदर में 5 है, रूट के अंदर में 7 है। रूट के अंदर में क्या होना चाहिए? समान संख्या रहता तभी हम जोड़ सकते थे। तो रूट के अंदर में समान संख्या नहीं है और इसको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब घटाव को देखते हैं। घटाव कैसे घटाएं? घटाव में भी यही नियम है, जोड़ का जैसे ही नियम है। इसमें क्या है? उसमें भी रूट के अंदर में जब सेम संख्या हो तभी हम घटाव कर सकते हैं। तो रूट के अंदर में क्या है? 7 है, 7 है। ये 7 को हम 7 को हम तोड़ भी नहीं सकते हैं इसे नीचे। तो क्या कीजिए, तो √7 का √7 ही यहाँ पे रह जाएगा और ये 4 में से 2 गया तो 2, यही इसका आंसर हो गया। इसको देखिए, यहाँ पे क्या है? रूट के अंदर में 48 है, यहाँ पे रूट के अंदर में 27 है। इसको कैसे तोड़ेंगे? तो 48 को हम छोटे में तोड़ सकते हैं, इसका गुणनखंड निकाल के इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका भी इसको हम इसको रूट के अंदर में ऐसे तोड़ना है हमको कि उसका पूर्ण वर्ग संख्या हो जिससे कि उसका आसानी से वर्गमूल निकल जाए। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 × 3 लिख सकते हैं। 16 × 48 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दीजिए। 16 इसलिए 16 में तोड़ा कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल आसानी से बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 3, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कर दिए। अब देखिए 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? बाहर 4 आ जाएगा, रूट के अंदर में 3 रह ही जाएगा। माइनस 9 का वर्गमूल 3, रूट के अंदर में 3 रह जाएगा। देखिए अब रूट के अंदर में समान संख्या आ गया। देखिए यहाँ पे समान संख्या नहीं था और इसको हम ये अभाज्य संख्या भी नहीं था, तो उसको पहले तोड़े हैं। अब देखिए समान संख्या आ गया तो समान ये √3 ही रह जाएगा और 4 में से 3 गया तो 1,
1√3 या इसको सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं। यही आंसर हो गया। देखिए जो और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √13 है माइनस √12। तो 13 को तो हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो 13 अपनी जगह पे सही रहेगा। उसको तोड़ के देखते समान आ पाता है कि नहीं। 12 को अगर तोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़िए, 4 गुना 3। देखिए √13 वैसे ही रह जाएगा, माइनस 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2, तो ये बाहर निकल गया, रूट के अंदर में 3 बच गया। अब देखिए यहाँ के रूट के अंदर में 13 है, यहाँ पे रूट के अंदर में 3 है, तो ये दोनों तो समान नहीं है रूट के अंदर में, तो इसका आंसर इतना ही पे रह जाएगा। ये देखिए 4√8 माइनस 2√2 है। इसको कैसे बनाएंगे? तो रूट के अंदर में यहाँ पे 8 है, रूट के अंदर में 2 है, तो दोनों तो समान नहीं है। तो पहले समान देखिए हो पाता है कि नहीं, इसको तोड़ने के बाद इसको तोड़िए, कुछ इस प्रकार की अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या बन पाए। तो 8 को कैसे तोड़ेंगे? 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 को नहीं तोड़ सकते उससे आगे। तो देखिए इधर यहाँ पर माइनस 2√2। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, ये 4 तो था ही, अब 2 बाहर आ गया, तो 2 बाहर, तो रूट के अंदर में क्या बचा 2, यहाँ पे भी 2√2 है ही। अब देखिए 4 दूना 8, √2 बचा, माइनस 2√2। देखिए रूट के अंदर में समान संख्या है, इसको हम घटा सकते हैं, तो घटाइए, 8 में से 2 गया तो 6, और ये √2 का √2 ही रह जाएगा। हो गया आंसर। अब हम गुना को देखते हैं। गुना कैसे करेंगे? गुना में ये है, क्या नियम है कि अगर रूट वाली संख्याओं का गुना करना है तो रूट डाल दीजिए, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो यहाँ पे भी एक रूट डाल दीजिए, और रूट के अंदर में जो है इन दोनों को गुना करके लिख दीजिए, 3 गुना 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट के अंदर में 9, और 9 का वर्गमूल आ जाएगा, 9 का पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये देखिए क्या है, 2√5 गुना 3√5। तो पहले रूट के बाहर जो है, रूट के बाहर 2 है, रूट के बाहर 3 है, तो पहले उसको गुना कर लीजिए, 2 गुना 3, और रूट के अंदर में जो है उसको एक साथ गुना कर लीजिए, 5 गुना 5। क्या आएगा? 2 3 6√25। और यहाँ पे 25 का वर्गमूल हमको पता है क्या होता है 5। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 का स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो 6 गुना 5 क्या हो जाएगा 30, इसका आंसर। ये देखिए √7 है, यहाँ पे 63 है, इसको अगर गुना करेंगे तो दोनों रूट में है, तो रूट में ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 7 गुना 13, क्या हो जाएगा 13 7 91, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए रूट के बाहर में 4 है, रूट के बाहर में 2 है, तो उन दोनों को गुना कीजिए, 4 गुना 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर में है जो सब है उसको रूट के अंदर में ही गुना कीजिए, 7 गुना 3 हो गया, 4 दूना 8 और 7 21। अब 21 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल भी नहीं निकल सकता है, उसको अगर तोड़ेंगे तो 7 गुना 3 ही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा। ये देखिए 4√6 गुना 2√6 है, इसको क्या करेंगे, रूट के बाहर में जो है इसको एक साथ गुना कीजिए, 4 गुना 2, और रूट के अंदर में जो सब है 6 गुना 6। अब देखिए 4 गुना 8, और रूट के अंदर में 6 गुना 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 6, 8 छक क्या हो जाएगा 48, यही आंसर हो गया। एक भाग रह गया, वो भी बताते हैं। देखिए ये भाग कैसे करेंगे, तो भाग करने के लिए सिंपल नियम है, ये भाग है तो इस वाली संख्या में इससे भाग देना है, इसके बट्टा में इसको रख सकते हैं, तो √9 बट्टा में √9, तो दोनों में रूट है, तो रूट क्या करेंगे, रूट वाले को रूट वाले से हम काट सकते हैं, तो काटिए, कितना से कट जाएगा 9 कम 9 9 कम 9, काट दिए। अब क्या बचा, रूट के अंदर में 1 बचा, रूट के अंदर में 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसका 1 का भी वर्गमूल 1 होता है, आ गया बाहर, तो पूरा आंसर क्या है 1 आया इसका देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 4√5 बट्टा में 2√5। इसमें क्या है, रूट वाली संख्याओं के साथ रूट वाली संख्या को काटेंगे, बाहर वाली संख्या को बाहर वाली संख्याओं के साथ,
तो रूट के अंदर में 5 है, रूट के अंदर में 5 ये कट गया। इसको देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4। यहाँ पे क्या बचा 2 रूट, रूट के अंदर में 1 बचा, यहाँ पे 1, रूट के अंदर में 1। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 ही, 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब ये है देखिए इसको कैसे, रूट 12 बट्टा में रूट 3 हो जाएगा। तो बोले हैं कि रूट वाली संख्याओं को रूट वाली संख्याओं के साथ ही काटेंगे। काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर में क्या बचा 4, यहाँ पे रूट के अंदर में 1। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 बट्टा 1 क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा आंसर। हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 16 रूट 9 बट्टा में 4 रूट 6। इसको कैसे काटेंगे, एक ही नियम है, रूट वाली संख्याओं को रूट वाली संख्याओं में काटिए, अब बिना रूट वाली संख्याओं को बिना रूट वाली संख्या में। तो 4 एकम 4, 4 चौका 16। इसको देखिए 2 तिया 6, सॉरी 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब तो नहीं कटेगा, तो इसको कैसे लिख सकते, 4 यहाँ बचा, यहाँ पे रूट के अंदर में 3 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1 को छोड़ सकते हैं, रूट के अंदर में यहाँ पे क्या बचा 2। अब उससे आगे ये तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। नहीं तो इसके आगे हम इसको परिमेयकरण करके और सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए क्या है, इसको लिखेंगे रूट 48 बट्टे में रूट 12। रूट वाली संख्याओं को रूट वाली संख्या के साथ काट सकते हैं, तो काटिए, 12 कम 12, 12 चौक 48, क्या आया, रूट के अंदर में 4 और रूट के अंदर में 1। अब 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 1 का वर्गमूल 1। इसको क्या है, यहाँ पे 2 आ गया आंसर। आई होप रूट वाली संख्याओं का जो भी डाउट था जोड़ घटाव गुणा भाग में, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।